राहुल गांधी जी को समझाना मेरे बस की बात नहीं है। कहने का मतलब है कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री से सवाल जरूर पूछिए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, पर साथ ही साथ ये समझिए कि ये लोकतंत्र है। अपने समय के बारे में जवाब देने के लिए भी तैयार रहिए। देश आपसे 2007 का भी जवाब मांग रहा है और 26/11 का भी जवाब मांग रहा है। तो आतंकवादी व्यवस्था पर और आतंकवाद पर किसका क्या स्टैंड है, ये कथनी में नहीं करनी में मूल्यांकन होना चाहिए। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में अब आरोप प्रत्यारोप भी खूब लगाए जाएंगे। आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले बीजेपी के राष्ट्र मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने भी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से कई तरह के सवाल पूछे हैं। देखिए, खूब लपेटा है और साफ साफ कह दिया है कि राहुल जी, आपको अपनी चुप्पी 2007 मामले में भी तोड़नी होगी और 26/11 पर भी खुलकर बात करनी होगी। तो क्या कुछ कह रहे हैं भड़कते हुए बीजेपी के राष्ट्र मंत्री ऋतुराज सिन्हा? सबसे पहले आप उनको सुनिए। नमस्कार दोस्तों, आप भी न्यूज़ फॉलो कर रहे होंगे और राहुल गांधी जी जो ट्विटर के माध्यम से प्रश्न पूछने का प्रयास कर रहे हैं उसके बारे में आपको भी जानकारी होगी ही। मैंने सोचा आज उसके बारे में आपसे थोड़ी चर्चा करूं, आपका मन जानूं। राहुल गांधी जी हमारे लोकतंत्र के एक बहुत महत्वपूर्ण पद पे हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन उनकी हरकतें कई बार ऐसी हो जाती हैं जिनको समझना बहुत कठिन हो जाता है। राहुल गांधी जी को पूरा अधिकार है देश के प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछने का, ठीक उसी तरह जैसे आपको और मुझे है। हम सब देश के नागरिक हैं और प्रधानमंत्री जी हम सब के प्रधानमंत्री। लेकिन वो सवाल कब और कैसे पूछा जाए, ये भी बहुत जरूरी बन जाता है। राहुल जी को पता है कि अभी हमारे सांसद विदेश में देश का पक्ष रखने गए हुए हैं। राहुल गांधी जी को ये भी पता है कि पार्लियामेंट की एक्सटर्नल अफेयर्स की स्टैंडिंग कमेटी के सामने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सभी तथ्य सरकार ने रख दिए हैं और राहुल गांधी जी की कांग्रेस पार्टी उस कमेटी की अध्यक्ष है, तो राहुल गांधी जी को सारी जानकारी भी है। राहुल गांधी जी को यह भी पता है कि पाकिस्तान झूठे तरीके से इस कार्रवाई में अपने विजय को साबित करने के लिए तत्पर है, पर फिर भी राहुल गांधी जी पता नहीं किस कारण ट्विटर के माध्यम से सवाल देश की सेना के पराक्रम पे और सरकार की कार्रवाई पे उठा रहे हैं। शायद वो इस बात को नहीं समझ रहे कि वो फ्री पाकिस्तान के मीडिया को मसाला देने का काम कर रहे हैं और दुनिया के सामने देश का सर नीचा करने का काम कर रहे हैं। खैर, राहुल गांधी जी को समझाना मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन राहुल गांधी जी जिस अधिकार से देश की सरकार से सवाल पूछने का अपना अधिकार प्रयोग करते हैं और अपेक्षा रखते हैं कि सरकार जवाब दे, उस सेम अधिकार से मैं माननीय राहुल गांधी जी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं उस समय के बारे में जब राहुल गांधी जी और उनकी कांग्रेस यूपीए सरकार सत्ता में थी। दो सवाल है। पहला सवाल 2007 का समझौता एक्सप्रेस आतंकवादी घटना। 2017 में जब यह मुद्दा कोर्ट में आया तो इस पर्टिकुलर केस समझौता एक्सप्रेस टेररिस्ट अटैक के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर स्टेटमेंट है कोर्ट में सत्यापित कि समझौता एक्सप्रेस घटना में एक पाकिस्तानी नेशनल को पहले पुलिस ने दबोचा, जिसने स्वीकार किया कि इस घटना को उसने अंजाम दिया, पर बाद में सरकारी दबाव पर उस पाकिस्तानी को छोड़ा गया और स्वामी असीमानंद जी को उस मैटर में लपेटा गया और पार्लियामेंट में एक नए शब्द का प्रयोग हुआ,
भगवा आतंकवाद। तो मेरा पहला सवाल राहुल गांधी जी से है कि उस समय तो मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और सरकार 10 जनपद से सोनिया गांधी जी चला रही थी। तो कृपा करके खुलकर बताएं कि ये भगवा आतंकवाद और पाकिस्तानी आतंकवादी को बाइज्जत बरी करने का पाप किसने किया, इसके लिए कौन जिम्मेदार है राहुल जी। और मैं लांछन नहीं लगा रहा, आप 2017 के कोर्ट के प्रोसीडिंग्स उसको निकालकर पढ़ लीजिए और फिर शांति से जवाब दीजिए। दूसरी बात, 26/11 अटैक, पूरा देश जानता है कि अगर उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी प्राइम मिनिस्टर होते और इस तरह से सरेआम बंबई में घूम घूम के गोली चलाकर एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कई दिन तक हमारे शहर, हमारे सबसे बड़े शहर बंबई के को हॉस्टेज रखने का काम अगर आतंकवादी करते, तो मोदी जी क्या रिएक्शन करते पाकिस्तान में 26/11 अटैक के बाद, ये पूरा देश जानता है। लेकिन उस समय कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी सरकार में थे। अब राहुल गांधी जी से मेरा सवाल है कि उस समय आप बताइए कि क्या देश के सेनाओं ने मनमोहन सिंह जी के सामने प्रस्ताव नहीं रखा था कि हम आतंकवादी का जो गढ़ है उस पर अटैक करना चाहते हैं, हम मुरीदके और बहावलपुर जो जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तोयबा का हेडक्वार्टर है उस पर अटैक करना चाहते हैं। क्या ये उस समय के सेना अध्यक्ष ने प्रस्ताव नहीं रखा था? और रखा था तो कांग्रेस की सरकार ने उसको अप्रूवल क्यों नहीं दिया? क्यों उसने सेना को रोका? आपको किससे डर था? आप किससे घबरा रहे थे? कहने का मतलब है कि राहुल गांधी जी, प्रधानमंत्री से सवाल जरूर पूछिए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, पर साथ ही साथ ये समझिए कि ये लोकतंत्र है। अपने समय के बारे में जवाब देने के लिए भी तैयार रहिए। देश आपसे 2007 का भी जवाब मांग रहा है और 26/11 का भी जवाब मांग रहा है। तो आतंकवादी व्यवस्था पर और आतंकवाद पर किसका क्या स्टैंड है, ये कथनी में नहीं करनी में मूल्यांकन होना चाहिए। और राहुल गांधी जी, आपको इसका जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। नमस्कार। तो सुना आपने कि बीजेपी के राष्ट्र मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने क्या कुछ कहा है, राहुल गांधी को धोकर रख दिया है, राहुल गांधी को खूब लपेटा है और सवाल पूछ लिया है। साफ साफ कहा है कि सवाल का जवाब तो देना ही होगा, चुप्पी तो तोड़नी ही होगी। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।